नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे, सभी की तैयारी एकदम बिंदास अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी मैप मास्टर, ठीक है, कौन सी मैप मास्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मैप लेते हैं, उस पर हम पर्टिकुलर टॉपिक की संबंधित सारी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा हाथी रिजर्व। ठीक है, भारत में कितने हाथी रिजर्व बनाए गए हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। तो बात करेंगे वर्तमान में अभी तक भारत में 32 हाथी रिजर्व हैं। ठीक है, कितने, 32 हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 32 हाथी रिजर्व का, ठीक है, जानकारी। अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में एक हाथी रिजर्व हो जाएगा शिवालिक हाथी अभयारण्य। कौन सा, शिवालिक हाथी अभयारण्य, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी एक ही है। ठीक है, तो तराई हाथी अभयारण्य जो है कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कामेंग हो जाएगा, कामेंग हाथी अभयारण्य, दक्षिण अरुणाचल हाथी अभयारण्य और देमाली हाथी अभयारण्य। कामेंग, दक्षिण अरुणाचल और देमाली, ये तीनों जो है हाथी अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, फिर असम की बात करेंगे। असम में तो बहुत सारे हैं, क्योंकि असम में हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में। तो असम की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो सोनितपुर हाथी अभयारण्य हो जाएगा, दिहिंग पटकई हाथी अभयारण्य, चिरांग रिपु हाथी अभयारण्य, काजीरंगा, ठीक है, कार्बी एंगलोंग, धनसिरी जिसको लुंगडिंग बोलते हैं, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये असम से हो जाएंगे। कौन कौन से, सोनितपुर हाथी अभयारण्य, दिहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य, चिरांग रिपु, काजीरंगा हाथी अभयारण्य जिसको कार्बी एंगलोंग भी बोलते हैं, और धनसिरी लुंगडिंग हाथी अभयारण्य, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये असम के हो जाएंगे। ठीक है, अगर नागालैंड की बात करें तो इटांकी हाथी अभयारण्य और सिंगफन हाथी अभयारण्य, ये दोनों कहाँ से हो जाएंगे, नागालैंड, इटांकी सिंगफन नागालैंड से हो जाएंगे। ठीक है, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय, तो मेघालय में दो हो जाएंगे, गारो पहाड़ी एवं खासी पहाड़ी, ये दोनों अभयारण्य हाथी अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे, मेघालय में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो मयूरभंज हाथी अभयारण्य और द्वार, पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व हाथी अभयारण्य, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, ये पश्चिम बंगाल में। कौन कौन से, मयूर झरना, मयूरभंज नहीं, मयूर झरना और पूर्वी द्वार। ठीक है, अगला बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड में एक सिंह भूमि हाथी अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन से हो जाएंगे, दक्षिण उड़ीसा हाथी अभयारण्य, मयूरभंज, वैतरणी, महानदी और संबलपुर। ठीक है, संबलपुर, ये हाथी अभयारण्य कहाँ पे हो जाएंगे, उड़ीसा में। कौन कौन से, दक्षिण उड़ीसा, मयूरभंज, वैतरणी, महानदी, संबलपुर। ठीक है, ये हो जाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दो हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो लेमरू हाथी अभयारण्य, कौन, लेमरू हाथी अभयारण्य, दूसरा बादलखोर तमोर पिंगला, बादलखोर तमोर पिंगला। ठीक है, लेमरू और बादलखोर तमोर पिंगला, ये दोनों बाघ हाथी अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। ठीक है, बात करें रॉयल, ये कहाँ का हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन से हो जाएगा, एक तो नीलगिरी हाथी अभयारण्य हो जाएगा, अन्नामलाई हाथी अभयारण्य, श्रीविल्लीपुथूर हाथी अभयारण्य, कोयम्बटूर और अगस्त्यमलाई, ये जो है क्या हो जाएंगे, ये एलिफेंट रिजर्वायर कहाँ के, रिजर्व्स कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु। ठीक है, अगले की बात करें तो यहाँ पे दो और हो जाएंगे, केरल और कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो मैसूर हाथी अभयारण्य और दांडेली अंशी हाथी अभयारण्य, ये दोनों हो जाएंगे कर्नाटक के। ठीक है, तो केरल की बात करें तो यहाँ पे वायनाड हाथी अभयारण्य, नीलाम्बूर हाथी अभयारण्य, अन्नामुड़ी एवं पेरियार, ये चारों के चारों हाथी अभयारण्य जो हो जाएंगे, ये केरल के हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने भारत के जितने भी हाथी अभयारण्य थे, मोस्टली इम्पोर्टेंट, या जितने भी थे, मतलब 32 थे, सबके सब यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ना चाहिए, तो जितने भी हाथी रिजर्व थे ये हमने पढ़ लिया है, और इनको याद करना बहुत आसान है। बस आप ऐसे ही
60 नोट्स बना लो और रटना नहीं है। डेली कितने दिन? 4 से 5 दिन, शाम शाम सुबह सुबह क्या करना है? पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है, ठीक है। जस्ट क्या करना है? जस्ट रीड करना है, रटना नहीं है। बस 1 से 2 बार पढ़ो, फिर शाम को 1 से 2 बार पढ़ो। ऐसा ही 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन करना है। ये आप देखोगे 5वें दिन आपको ऑलरेडी ये याद हो जाएंगे। और ये केवल एक टॉपिक की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पूरी जितनी भी सीरीज पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गए, ऐसे जितने भी टॉपिक हैं सब पढ़ो आप ऐसे ही। अब फिर आप देखोगे और बताओगे हाँ ये याद करने की ट्रिक अच्छी है और ऐसे याद होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब हाथी रिजर्व से कुछ संबंधित परियोजनाएं हैं, कुछ संबंधित चीज़ें हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, माइक कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा? एक माइक कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। इसके तहत क्या किया जाता है कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, और इसके तहत कुछ हाथी अभयारण्य, ठीक है, हाथी जो रिजर्व हैं उनको घोषित किया गया है, बनाया भी गया है। तो आप देखो यहाँ पे स्टार लगा है, और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जैसे ये हो गया, जितने जितने हाईलाइट हैं, जहाँ उनको जितने को हाईलाइट किया गया है वहाँ पे देखोगे आप स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिन पे स्टार लगा है उनको माइक योजना के तहत शामिल किया गया है, या ये माइक प्रोजेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। माइक एरिया, ठीक है, एरिया या माइक क्षेत्र भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे अभयारण्य, हाथी अभयारण्य जो है ये माइक प्रोजेक्ट के तहत भी शामिल किए गए हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें तो 2003 में दक्षिण एशिया के देशों द्वारा जो है साइट्स के COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में माइक का सम्मेलन हुआ, और फिर माइक की बैठक हुई, फिर माइक का प्रोजेक्ट जो है चालू किया गया, ठीक है। अगर बात करें भारत के माइक स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, जिनके बारे में हमने स्टार रेटिंग लगा भी रखी है, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे अगर देखना हो एक बार, तो शिवालिक हाथी अभयारण्य हो जाएगा उत्तराखंड का, और दिहिंग पटकाई और चिरांग रिपू ये दोनों हाथी अभयारण्य असम के हो जाएंगे। गारो पहाड़ी अभयारण्य, हाथी अभयारण्य मेघालय, और पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा, नीलगिरी तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक, और वायनाड केरला, ये इतने जो है माइक के तहत शामिल किए गए हैं। अगर बात करें कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त, ठीक है, ध्यान रखना, कब? 12 अगस्त, ठीक है। बात करें हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया है, तो 2010 में। हाथी को 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया जा चुका है, ठीक है। और ये की स्टोन प्रजाति मानी जाती है, तो ये भी पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट में। हाथी मेरे साथी अभियान कब चला गया था, तो मई 2011, ठीक है, मई 2011 में चलाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कब? मई 2011, ठीक है, ये मई लिख गया है, मई 2011 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छी सारी चीज़ें ध्यान रखना, और सारे जो हैं क्षेत्र या सारे जो हाथी अभयारण्य हैं ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ख़त्म होती है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। वीडियो का डेली की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अन्य लोगों के साथ। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव सक्सेस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।